बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाज़रीन, बिजली सस्ती क्यों की? पंजाब की आवाम के लिए बिजली 14 रुपए सस्ती करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भी तनकीद शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन है, जिन्होंने कहा है कि छोटे भाई ने मुल्क भर के लिए बिजली महंगी की तो बड़े भाई ने सिर्फ पंजाब के लिए बिजली सस्ती की है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पंजाब हुकूमत के बिजली सस्ती करने के इकदाम को बेवकूफ़ी करार दिया था, जिसका जवाब देते हुए आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत से ये सवाल किया है कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं और अवाम को रिलीफ देना ये बेवकूफ़ी है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि कई मामलात पर हुकूमती इत्तेहाद में जो शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद का इजहार कर चुकी है, जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए तवानाई ओवैस लिगारी ने कैपेसिटी पेमेंट में कमी का फॉर्मूला भी आवाम को पेश कर दिया है। वफाकी वज़ीर की तरफ से कहा गया कि अगर आवाम 100 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट से निजात चाहती है तो दिन में 10 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करे, यानी ना होगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। अवामी मसाइल को हल को लेकर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो की जा रही है, जो पहले से ही मौजूद सियासी बहरान में इजाफे का बाइस बन रही है। PTI ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान भी कर दिया है और इसका आगाज 22 अगस्त से इस्लामाबाद में होने वाले जलसे से किया जाएगा। कुछ दूसरी अपोजिशन जमातें भी हैं जो इस तहरीक में PTI का साथ दे रही हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादियों के साथ जो तजुर्बे हैं वो अच्छे नहीं रहे, हम अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मुंतशिर अपोजिशन जमातों की तहरीक कितनी मौसर होगी, इन इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है और MNA हैं राजा कमरुल साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ कानून दान है अहमद ओवैस साहब। राजा कमरुल साहब, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है शर्जील मेमन, उनकी तरफ से बड़ी तनकीद की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो लीडर का विजन होता है वो 2 माह बिजली की कीमत कम करना नहीं होता, अपने लीडर को जो विजन होता है उससे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 2 माह जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आवाम को क्या रिलीफ दिया जाएगा, उसके बाद आपकी क्या प्लानिंग होगी? देखें, तनकीद करने के तो 100 तरीके हैं कि ये यूं क्यों नहीं है, लेकिन हमेशा तनकीद भी उसी चीज़ पे होती है जो काम होता है। यानी अगर वो नॉन एग्जिस्टेंट हो कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी इनिशिएटिव, तो उस पर क्या तनकीद होनी है। तो अब ये 2 महीने का जो रिलीफ है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, हुजम देखें, तो ये 45 बिलियन रुपीज़ है, जो कि एक बड़ा काबिल ज़िक्र चंक है पंजाब के बजट का भी और दीगर सूबों का भी ज़ाहिर ऑब्वियसली होगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए बेटर इंटरवेंशन और बेटर इनिशिएटिव कि अगर हमने 2 महीने का पंजाब ने दिया तो कोई और सूबा अगर 4 महीने का देता या 6 महीने का देता या इन परपिचुइटी दे देता कि हम हर बजट में से, तो फिर तो बात होती। लेकिन 6 महीने का दे के किसी को, अपने लोगों को फ़ायदा, तो फिर 2 महीने पे तनकीद तो बनती है। मैं उन पे उनके किसी जुमले पे एतराज़ नहीं करना चाहता मेमन साहब के, लेकिन अगर वो 6 माह की लोगों को रिलीफ देते, सिंध के लोगों को, चूँकि रेट तो बिजली के पूरे मुल्क में यकसा हैं, और इससे पहले याद रहे कि 50 बिलियन का जो था 3 महीने के लिए जो एक रिलीफ है 200 यूनिट से कम वालों को, वो फेडरल गवर्नमेंट दे चुकी है, शहबाज शरीफ साहब दे चुके हैं, और वो 4 सूबों पे यकसा एप्लीकेबल है। अब अगर एक सूबे की वज़ीर आला ने अपने सूबे के यानी 14 रुपये पर यूनिट, एक बहुत बड़ा रिलीफ है, और ख़ुसूसन इस मौसम में, अगस्त में और सितंबर, ये जो 2 महीने हैं, इसमें बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है हर घर में। अक्टूबर के बाद तो सिर्फ लाइट रह जाती है ना, अभी गर्मी में पंखे भी चलते हैं। तो ये इस अमूमन ट्रेडिशनली भी आप देखें तो बिल्स जो होते हैं बिजली के, वो बल्ज करते हैं समर में। ठीक है। तो समर के इन 2 महीनों में यानी 500 यूनिट को अगर आप 14 से ज़रब दें, मैं एक्सक्लूडिंग टैक्सेस बात कर रहा हूँ, तो ये 7,000 रुपया बनता है। तो अक्रॉस द बोर्ड पंजाब की 12 करोड़ की आबादी को आप अगर कहें कि 7,000 तक का रिलीफ दिया है, तो इस पे एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, इसकी तौसीफ होनी चाहिए, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और ये
डेमोक्रेटिक प्रोसेस की इब्तदा है, इससे बढ़ के जो है वो रिलीफ देना चाहिए मुख्तलिफ सूबों को। ठीक है, मेरी तो इतनी गुजारिश। ठीक है अहमद ओवैस साहब, अगर पंजाब में ये इकदाम उठा ही लिया गया है तो फिर तनकीद अवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है ना इकदाम। तनकीद को एक साइड पर रखकर इस इकदाम को खुशाइंद भी कहना चाहिए। आप मानते हैं कि सियासी मुखालिफ हैं, आपकी क्रिटिसिज्म करना बनता है, लेकिन अगर हम केपी की हुकूमत के बजट की बात करें, गुज़श्ता साल 100 अरब रुपए सरप्लस रहा था, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये भी तो देखा कि केपी की हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए कोई ऐसे रिलीफ भी सामने तो नहीं आया। जी आपने सही फरमाया, इसमें इसको मस्बत अंदाज में देखा जाए तो एक दिया है 2 महीने से, लेकिन बहरहाल एक इनिशिएटिव हैज बीन टेकन। लेकिन सवाल ये है कि देखिए बात सुनिए, जब एक सूबे के अंदर एक इनिशिएटिव लेंगी, एक सीएम ने ले लिया एक सूबे के लिए, तो उसको उस डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए और उसमें इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए ये ज्यादा बोझ पड़ गया फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, कि आपको ये यूनिफॉर्मिटी जो है वो पूरे के पूरे आपको चारों सूबों में और फेडरल एरिया में सब जगह पे एक जैसी यकसा आपको रखनी चाहिए थी। और ये जब आपने रेट बढ़ाए थे तो वो क्यों इतने डिस्प्रपोर्शनेट थे, उनको उस वक्त ख्याल करना भी चाहिए था कि आवाम के कॉमन मैन की तनख्वाह कितनी है जी, या उसको गुजर औकात के लिए वो डेली इनकम उसकी कितनी होती है और ये बिल कितना आ रहा है जी। आपने देखा होगा कि इस वक्त सिचुएशन ऐसे है जो इस वक्त राइट नाउ कि लोगों के घरों के रेंट जो हैं वो कम है और बिजली का बिल ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है जी जी। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे। आप एक फ्रैक्शनल परसेंटेज को तो अलग कर दीजिए ना, कि जिनके पास रिसोर्सेज है, इतना सब कुछ है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 24 करोड़ अवाम ने मेजॉरिटी, बल्कि इसमें एक आप देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी तो वो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सहूलतें तो उनका भी हक है ना, वो भी हमारी तरह के इंसान है। ये सारे काम हुकूमत के होते हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के काम होते हैं उनको सोचने के, जो गालिबन नहीं सोचे गए साहब। और इसका नुकसान जो है वो जी ओवैस साहब यही फरमा रहे हैं कि जब आप पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब में रिलीफ दिया जा रहा है तो बाकी सूबों को भी साथ लेकर चलें, और तासुर भी तो यही जा रहा है कि अगर पंजाब की तरफ से रिलीफ सामने आ गया है तो क्यों ना विफाक में भी ऐसा कुछ रिलीफ सामने लेकर आए, और शायद जो नून लीग की हुकूमत है वो सिर्फ पंजाब में ही है, ये तासुर सामने आ रहा है। मैंने गुजारिश की कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिलीफ देना था उन्होंने अपना डेवलपमेंट बजट को कट किया, और 50 बिलियन का रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट की जो जुरिस्डिक्शन है वो डेफिनेटली चारों सूबों में है तो उन्होंने तो दे दिया। अब मजीद रिलीफ के लिए, जैसे अहमद ओवैस साहब ने कहा, एक दर्दनाक नक्शा खींचा, ये वाकई बल्कि उससे भी ज़्यादा शायद सूरत हाल लोग मुश्किल में। तो अब सूबे सामने आए, पंजाब सामने आया, और पंजाब ने बिजली नहीं कम की, पंजाब ने उनके बिल्स को कंट्रीब्यूट किया। अब इन डिस्कोस को ख़त लिखा गया है कि आप इन लोगों का जो 500 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, इस पूरे पंजाब में जितने कंज्यूमर्स हैं उसका हमें एस्टिमेट और लोड बताएं ताकि हम आपको अगस्त और सितंबर की एडवांस पेमेंट कर दें। यानी ये नहीं किया गया कि बिजली सस्ती की गई है पंजाब के लिए और किसी और सूबे के लिए नहीं किया। अहमद ओवैस साहब ने कहा जी बोझ मरकज़ पे पड़ गया। भाई बोझ मरकज़ के कैसे पड़ गया? बोझ तो सूबों पे पड़ गया कि सूबे भी सामने आए। अभी डिविजिबल पूल में से 57% जो है वो डिविजिबल पूल का वो सूबों के पास गया है आबादी के तनासुब से, और उसका उसी तनासुब से जिससे पंजाब को मिला है, केपी को भी मिला है, सिंध को भी मिला है, बलूचिस्तान को भी मिला है। तो अब ये बोझ बुनियादी तौर पर ये सूबों पे पड़ा है दीगर पे कि अगर पंजाब ने लीड ली है कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये कोई रियायत नहीं मिली बिजली के महकमे से पंजाब के बासियों को। जी वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज हैं वो आज हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने गालिबन उनके ही जवाब का रद्द अमल दिया। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो करप्शन का पैसा जेब में ना डालें, प्रोटोकॉल्स पर पैसा ना लगाएं तो आवाम की खिदमत भी की जा सकती है। सर, अगर ये सूरत हाल ही बनी रही तो फिर आपको नहीं लगता कि इत्तेहादी हुकूमत को कैरी करना मुश्किल हो जाएगा, इख्तिलाफात बढ़ते जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब यानी सूबे अपने के एक चीफ मिनिस्टर अपने सूबे को रिलीफ देता है, देती है, और उसके नतीजे में कोई नाराज़ होता है इस बिना पर कि वो
अपने सूबे के लिए नहीं दे पा रहा या नहीं देना चाहता, तो फिर तो मेरा ख्याल है इसका तो कोई जवाब नहीं है, इसका कोई हम इलाज नहीं है। लेकिन ये तो उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया, ना चीफ मिनिस्टर सिंध का, ना किसी इत्तेहादी जमात का। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपने सूबे के लिए अपने डेवलपमेंट बजट से, यानी इसकी अप्रूवल पंजाब की काबीना देगी और इसकी जो फाइनल बजट की मंजूरी है वो पंजाब की असम्बली देगी। इसी तरह सिंध शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड, इसी तरह KP शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड। अभी अहमद अवैस साहब कह रहे थे कि सिंध अपना KP में जो है, आपने उनसे सवाल पूछा कि उन्होंने क्या किया, तो वो भी बिल्कुल कर रहे हैं। उन्होंने अभी यूनिवर्सिटियां कुछ बेचने का ऐलान किया अभी ये चंद दिन पहले के, वो ये इतने सौ कनाल किसी यूनिवर्सिटी की ज़मीन का क्या फ़ायदा है। तो दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद न्यू इंटरवेंशंस और न्यू इनिशिएटिव्स, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस पे वो भी जा रहे हैं। हमें बिल्कुल उसको अंदाज़ा है। लेकिन अगर वही चीज़ जो वो कर रहे थे, अगर वही पैसे KP भी कुछ 14 ना सही 7 रुपये सही 10 रुपये सही अपने सूबे के अवाम को रिलीफ देते, उनकी जगह पे करते। ये तो इसी तरह है कि आप एक कतार में लगे हुए शख्स को कहते हैं कि तुम पीछे हटो, तुम्हारे बिल का इतना हिस्सा मैं दूंगा। तो ये इस पे कोई एतराज़ तो बनता नहीं है। महल कहीं भी लॉजिकली आप किसी जगह पे लॉजिक की ज़ुबान में, किसी जगह अखलाकियात के हवाले से, इवन पॉलिटिक्स के हवाले से हुकूमतें जिन्होंने वोट लिए होते हैं वो अपने सूबे के अवाम को रिलीफ देती हैं, और पंजाब ने दिया। तो हमें किसी पे तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी कारकर्दगी शो करनी है। हाँ, इस कारकर्दगी की रोशनी में दीगर सूबों को चाहिए कि फुटस्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, मतलब वैसा पंजाब हुकूमत की तरफ से तो ये इकदाम कर दिया गया है। अब आपके वैसे तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? तो आपको ये लगता नहीं कि शायद KPK में जो आपकी गवर्नमेंट है उसको भी आवाम के लिए, आवाम की जो उसको रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली के बिल्स आ रहे हैं उसमें आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ के लिए ज़रूरत है? ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और KPK की जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल दे आर थॉरली कमिटेड कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ भी वो कर सकेंगे दे विल डू इट। क्योंकि देखिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज जो होती हैं और जो हुकूमतें बनती हैं, ये बेसिकली कोई लिक्विडेटिव बिजनेस समझ के इस सियासत में नहीं आना होता, बल्कि अवाम की खिदमत के नजरिए से आना होता है। क्योंकि रिलीफ तो जब तक पूरी कौम को जो इलेक्ट करके आपको लेके आते हैं, अपने नुमाइंदगान को लेकर आते हैं, उसका मकसद ये होता है कि ये स्टेट का जो ताल्लुक है, हुकूमत का जो ताल्लुक है वो अवाम के साथ जी। अवाम को जितनी रिलीफ आप दिलवाएंगे, उनका स्टेटस के लिए नुक्ता नजर से, उनको डे टू डे उनकी लाइफ के नुक्ता नजर से, उनको अपग्रेड करने के नुक्ता नजर से, उनकी तालीम, उनके इकोनॉमी, ये सारी बातें, ये सबसे बड़ा कंसर्न जो है ये हुकूमत ही का होता है। और हुकूमत को इसीलिए कहते हैं कि हुकूमत जो है वो फंक्शन करती है लाइक मदर। स्टेट जो है इट फंक्शंस लाइक अ मदर, जबकि कोई कंपनी जो होती है वो उसका फंक्शन फर्क तरीके से हो। तो इसलिए ये सब चीजों का ख्याल करना इंतहाई जरूरी है। और पॉलिसी मेकिंग के टाइम के ऊपर जब इन्होंने ये इनके ऊपर एग्जॉर्बिटेंट ये टैक्स लगाए थे और ये इनके रेट इतने हाई कर दिए थे, उस टाइम पे ये सोचना चाहिए था कि ये कैसे चलेगा सिलसिला। आई डोंट नो कि उस वक्त व्हाई इट वाज नॉट थॉट। ये कलेक्टिव विजडम में ये बात तो सबके सामने आनी चाहिए थी, बल्कि उसी वक्त कि ये चीजें हों। अब भी इनको चाहिए कि बड़ा हाथ डालें। फेडरल गवर्नमेंट को मैं कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ा हाथ डालें, और वो हाथ APP के ऊपर, IPP के ऊपर डालें। आप देखिए कि ये सारे इंडिजिनस हैं, इसके ऊपर कोई फॉरेन कंपनियां नहीं है, ये हमारे यहाँ की कंपनियां हैं। और उसको जिस तरह ये पंजाब के CM ने ये इनिशिएटिव लिया है, मियां शहबाज शरीफ के इनिशिएटिव लें कि जो IPP टेन्योर्ड के यूनिट जो हैं, जो इनके अपने हैं, इनका बेटा चला रहा है और वो करोड़ों रुपया जो है और सालों में अरबों रुपया ले चुके हैं, वो वापस करें कौम को और कहें कि जी हम ये इनिशिएटिव ले लें कौम की खातर, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है तकलीफ में है। ठीक है, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।